पूछ रहा कि श्यामगिर भैया थारा पिपड़ा में ऐसी कौन सो आनंद बरसो। श्यामगिर बाबा कह रहा कि मारा गुरु भाई सिंघा जी ने कल नवमी का दिन समाधि ली। सिंघा स्वामी ने ली समाधि। गुरुदेव मारा गुरु भाई सिंघा जी ने कल नवमी का दिन समाधि ले ली और बहुत बड़ो मेलो लग्यो, बहुत ही मेलो भयो। गुरुजी मारा पिपड़ा में आनंद भयो। हे गुरुदेव ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी नर नारी आया और महारा गुरु भाई का नाम का जयकारा लगा। नर नारी सब दर्शन का आए, सब नर नारी क्षेत्रवासी ग्रामवासी ने महाराज गुरु भाई का दर्शन करया और महाराज गुरु भाई सिंघा जी का नाम का कल जयकारा लग्या। जय जय शब्द हुयो। गुरु जी महाराज पिपलिया में आनंद हुयो। हे गुरुदेव पान प्रसादी भी वहां बटे बहुत तेरा। हे गुरुदेव महाराज गुरु भाई का नाम को प्रसादी वितरण हुई। क्षेत्रवासी ग्रामवासी ने सब महाराज गुरु भाई सिंघा जी का चरण को चरणामृत भी पान करियो और चरणामृत को लाभ लियो। पान प्रसादी बटे बहुत तेरा सब मिली चरणामृत लियो। गुरु जी महाराज पिपलिया में आनंद हुआ। श्याम गिर जी यूं कर बोले तो गुरु जी ने सोच कियो। मनरंग बाबा का मन में भी विचार आई गो कि मन क्रोध में आई कर कही तो दियो पर को परिणाम तो बहुत गलत निकले। श्याम गिर जी यूं कर बोले गुरु जी ने सोच कियो। देखो सिंघा जी बाबा का नाम सी समाधि लेना का ऊपर मनरंगीर बाबा सन्यासी था। सन्यासी लोग किसी से मोह नहीं रखता पर धन्य कणु सिंघा जी बाबा की नीला कि मनरंग बाबा भी सोच करे और धुनी धार रोने लगे और अपना मन का कोशिश कि क्रोध अनल कहां से आयो। दुष्टि मोहे तू क्रोध अनल कहां से आयो। हे दुष्टि क्रोध तू मक क्षण भर का लिए कहां से आई गो। सिंघा जी मारो आनंद को बगीचो तो और ये बगीचो मन खुद स्वयं नहीं तैयार भी करो थो पर मन महारा आनंद का बगीचा का तू क्षण भर में आई कर तूने महारा आनंद का बगीचा का जड़े दियो। क्रोध अनल कहां से आयो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल कहां से आयो। आनंद बन कर जड़ायो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल कहां से आयो। ए भैया हूँ थारो गुनागार छे थारो अपराधी छे। अब सभा में किस मुख लई कहूं जाऊं। सभी मका कहेगा कि युज गुरु आए इन्हें सिंघा जी का श्राप दिया। सभा में मुख कैसो दिखाऊं। अब जैसे मोटो बंधायो और सिंघा जी शीश भवर कहां से पाऊं। करुणा करी करी रोयो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल तू कहां से आयो। ने मनरंग बाबा धोनी धार रोई राई। धन्य केणु सिंघा जी बाबा की भक्ति का सन्यासी लोग बैरागी लोग उदासी लोग किसी संसार से मोह नहीं रखता पर मनरंगीर बाबा धुनी धार रोई राय। गुरु करुणा करी करी न रोयो। भैया मन तुको जो जो भी आदेश करियो तूने को पालन करियो। जो जो वचन कयो तूने वही रे मान्यो। शीश होने का आयो। भैया मन थारी कठिन से कठिन परीक्षा ली पर तू परीक्षा में पास हुई। जो जो वचन कहो तूने वही मान्यो। शीश होने का आयो पर मैं तेरो बल जानियो नहीं रे। मन हाथ को हीरो गमायो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल कहां से आयो। भैया मन मारा हीरा का मारा हाथ से गमे दी। कलयुग में तूने सुरा तन कीनो और चौ दिशा धर्म बढ़ायो। भैया इस संसार सागर में तूने धर्म को प्रचार बढ़ायो भक्ति को प्रचार बढ़ायो। कलयुग में सुरा तन कीनो चौ दिशा धर्म बढ़ायो। यो संसार दुख करी को मान्यो। जीवन मुक्ति पद पायो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल तू कहां से आयो। ऐसा मनरंगीर बाबा अपना मन को कोशिश कहे मनरंग सुनो सिंघा जी भैया मारी जहां तक भी आवाज जाए मारी अर्जी कर स्वीकार करजे। हूँ थारो गुनागार छे थारो अपराधी छे। कहे मनरंग सुनो सिंघा जी गुरु बार बार पछतायो। अरे विधि का अंक मिट नहीं कोई गद गद कंठ हुई आयो। दुष्टि मोहे क्रोध अनल कहां से आयो। विधि को विधान यो थो
द्वापर युग को अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। इसी बीच में कलयुग ने कसई को रूप धारण कर्यो और धरती माता ने गाय को रूप बनायो। अब उस समय राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने जाए, उसी बीच में यू कलयुग कसई रूप में गाय का ऊपर छुरी चलावा। तो राजा परीक्षित ने यू दृश्य देखो तो क्रोध आएगो कि अरे मूर्ख दुराचारी, और राजा परीक्षित आए महारा राज शासन में थारी इतनी हिम्मत, मारी नजर से दूर हटी जा। कलयुग ने अपनो साक्षात रूप प्रकट कर्यो कि महाराज हूँ कलयुग आए और महारा युग को निर्माण हुई चली रोश हुई चुकी हूँ, हमारी देखभाल कर रहा, आपका क्या आपत्ति। राजा परीक्षित कहने लगा कि महाराज राज शासन में ऐसा दुराचारी कर लिए कोई जरा सी जगह नहीं है, चली जाए यहाँ से। कलयुग कह के हूँ कहाँ जाऊं, मारो युग को निर्माण हुई गोज, हूँ जाऊं तो कहाँ जाऊं, मगर कहीं तो आपका मुकाम देना पड़ेगा। उस समय राजा परीक्षित ने कही दियो एक साथ 4 जगह मुकाम दे दी, चोरी चुगली जुआ सट्टा 4 जगह थरी मुकाम रहेगा। कलयुग बहुत प्रसन्न हुई कि महाराज आपने महारा पर बहुत बड़ी दया करी, आपने मगर एक साथ 4 जगह मुकाम दे दी, पर मारी आपसे एक प्रार्थना छे कि एक जगह महारा कहना से मखरू मुकाम दे दो। राजा परीक्षित ने कोई की मांगी तो कहे कि सोना में भी मारो वास हो। तो राजा परीक्षित ने कहो कि तथास्तु यू भी दियो। तो राजा परीक्षित का सिर पर सोना को मुकुट थो कलयुग में विराजमान हुई। अब जैसो ही मुकुट में विराजमान हुई कि राजा परीक्षित की बुद्धि विचलित हुई। अब बुद्धि विचलित हुई, जंगल में जब आगे बढ़ा तो एक राजा परीक्षित को मरेल सर्प मिल जाए। सर्प को भाला में टांगी और आगे बढ़ा तो श्रृंगी ऋषि यही सिंघाजी बाबा पहलो अवतार बस्ती में भ्रमण करने गया था और इनका पिता लोमस ऋषि जंगल में तपस्या करता था। तू मरेल सर्प ले जाई कर जब राजा परीक्षित वहां से निकला तो लोमस ऋषि तो अपना ध्यान में था, तू बिचली बुद्धि तो थी राजा परीक्षित की कलयुग बैठेल थो मुकुट का अंदर। तो कही कि यो साधु कितनो अभिमानी छे कि महाराज सी जय महाराज भी नहीं कर तू क्रोध में आई कहो मरेले सर्प का गला में डाल दियो। उसी बीच में श्रृंगी जी बस्ती मसी भ्रमण करने का आया, यही सिंघाजी बाबा पहलो अवतार, और अपना पिता का गला में मरेल सर्प देखो कि ये कहाँ का मूर्ख न मारा पिता से मजाक करी, पर यो ही सर्प 7 दिन में जीवित हुई और डस करेगा। ऐसो श्राप श्रृंगी जी ने दे दियो। लोमस ऋषि की पलक खुली कि हे श्रृंगी तूने गलत करियो। राजा परीक्षित सत्यवादी राजा, उनका राज्य में अपन भजन कर रहा, तप कर रहा, आनंद ले रहा है, थारा श्राप नगद तू वापस ले ले। कहल छे कि कुआ में गिरनो कोई काटी खाए, दवाई पी ले, फांसी लग जाए, ये अकाल मौत बतावे तू कि ये थारा श्राप नगद तू वापस ले ले। तो उस समय श्रृंगी जी ने कहो कि पिताजी, पिताश्री वाणी जबान सी तीर कमान सी और काया प्राण काया सी ये कभी वापस नहीं होता। ये कोई एक ही उपाय है कि सुखदेव मुनि आवो और राजा परीक्षित के 7 दिन भागवत सुनाओ तो इनको मोक्ष प्रदान हो जाए। तो विधि को विधान यही थो कि श्रृंगी ऋषि को अवतार सिंघाजी बाबा को हुयो और राजा परीक्षित को अवतार मनरंगीर बाबा को हुयो। तो पहला श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दियो और अब मनरंगीर बाबा ने सिंघाजी बाबा को विधि को विधान दियो। विधि का अंक मेटे नहीं कोई, गद गद कंठ हुआ। उसी बीच में सिंघाजी बाबा का घर तक आज भी कोई अगर हमारा रिश्तेदारी में गमी हुई जाए तो पहला दिन नहीं जब आए तो 10 दिन का बीच में 11 दिन का बीच में हम कभी भी घर तक बैठने जाएंगे। इसी विधान का मानते हुए मनरंगीर बाबा सिंघाजी बाबा श्यामगिर बाबा की खबर पर पिपलिया सिंघाजी बाबा का घर द्वार बैठना कर लिए जाए। इसी बीच में सिंघाजी बाबा जंगल का अंदर गाय भैंसी चरावता मिले। मनरंग बाबा विचार करे
कि मुझे श्याम गिर ने खबर बताई और सिंघाजी तो गाय भैंसी चराई रही। उस समय सिंघाजी बाबा से मनरंगीर बाबा कहने लगा कि भैया तूने तो समाधि ले ली। सिंघाजी बाबा कहने लगा गुरुदेव संसार सागर आया, आप घर पहुंचो। और गाय भैंसी ने कहा फिर न सिंघाजी बाबा चले। आज मनरंग बाबा मन में विचार करे कि सिंघाजी गाय भैंसी चरे रहा, शाम का गाय भैंसी लेकर आओ। अब जैसे सिंघाजी बाबा का घर मनरंगीर बाबा पहुंचे तो घर सब रोना गाना लगे। आज भी हम कहीं कहीं घर तक पटना जाए तो आज भी रोनो गानो हो। इसी प्रकार सिंघाजी बाबा का घर रोनो गानो चालू हो जाए। तो मनरंग बाबा मन में विचार करे, दलुदास बाबा से पूछे, नारायण बाबा से पूछे, भैया ये क्यों रोई रहा है, किस काम का लिए रोई रहा है? मैं ये तो कारण तो बताओ। सिंघाजी बाबा दलुदास जी बाबा नारायण बाबा हाथ जोड़ी कर, गुरुदेव आपको श्यामगिर महाराज ने खबर नहीं बताई। तू मनरंगीर बाबा ने कहा भैया खबर बताई और उसी खबर का आधार पाओ यहाँ चले कभी आयुष। पर सिंघाजी मख जंगल का अंदर गाय भैंसी चरौता अब भी मिले और शाम का घर आवग। तो दलू बाबा नारायण बाबा धुनीधार रोने लगे कि गुरुदेव हमारा पर तुमको विश्वास नहीं विश्वास तो उसी समय दलू बाबा और नारायण बाबा सिंघाजी बाबा की जहाँ समाधि बंधल थी, समाधि स्थल पर मनरंगीर बाबा का ले जाए। मनरंगीर बाबा जब समाधि का देखा तुम्हां उनको वो श्राप याद आई जाए कि भैया मन श्राप में कहे तो कि अवती अष्टमी में पथारो मरेल मुंह देखूंगा, जीवित नहीं देखूंगा, पर तू न वो भी प्रमाण शामित कर दियो। और मनरंग बाबा सब धुनी धार रोना लगा, कसो तजोरे लाडीला भैया मक कसो तजोरे लाडीला। सदगुरु महाराज की जय। कसो तजोरे भैया रे मख कसो तजो लाडीला, ओ कसो तजो रे लाडीला। भैया रे मख कसो तजो लाडीला, ओ कसो तजो रे लाडीला।
नहीं मिल थारा जैसा चेला हो, नहीं मिल थारा जैसा चेला भैया रे मका कसो तजो लाड़ीला हो, कसो तजो रे लाड़ीला भैया रे मका कसो तजो लाड़ीला हो, कसो तजो रे लाड़ीला भैया रे मका कसो तजो सदगुरु सिंगाजी महाराज जी की जय। मनरंग बाबा कहीं प्रकार से पश्चाताप करज की कसो तजोरी लाडीला भैया मख कसो तजोरी लाडीला हे भैया હું તારો अपराधी છે તારો गुनाहगार છે क्योंकि गुरु महाराज को वहां ध्यान नहीं जाए कि मन श्राप का समय कहो तो कि अवती अष्टमी थारो जीवित मुंह ने देखो मरेल मुंह देखूंगो भैया तूने वो भी प्रमाण साबित कर दियो कसो तजोरे लाडीला भैया मख कसो तजोरे लाडीला मनरंग अपराध केला भैया मख कसो तजोरे लाडीला मैं अपराधी भैया हूं थारो अपराधी छे थारो गुनाहगार छे मैं अपराधी कछु नहीं जाण्यो कूड़ा वचन हम बोला भैया मख तूने कसो तजोरे लाडीला और भैया तूने अभी मख मार्ग में जंगल में गाय भैंसी चरातो मिलियो मार्ग में मोहे तूने दर्शन दियो गाय भैंस चारीला भैया मख कसो तजोरे लाडीला चार पहर उपवास जो कीनो भैया तूने घर बैठी कही परमात्मा का थारा अंदर प्राप्त कर लियो चार पहर उपवास जो कीनो घर बैठे हरि मिला भैया मख कसो तजोरे लाडीला हे भैया सिंघाजी निमाड़ भुवाणो मुंदी प्रगणो मख नहीं मिलग असो चेला भैया मख तुन कसो तजोरे लाडीला कहे मनरंग सुनो सिंघाजी भैया हमारी जहां तक भी आवाज जाए भैया थारी नीला एक लोग तो कई तीन लोग में थारी नीला को प्रकाश रहेगा कहे मनरंग सुनो सिंघाजी थारी तीन लोग में नीला भैया मख कसो तजोरे लाडीला गुरु बार बार पछताए पर पछताना का अलावा कुछ भी नहीं था ऐसी सिंघाजी बाबा की अपार नीला थी समाधि का 3 महीना का बाद पिपल्यासी छिरवा ग्राम की दूरी 12 किलोमीटर की थी उसी गांव में एक ब्राह्मण रहतो थो उसको नाम श्याम थो ता पीछे एक अचरज भयो आई ब्राह्मण एक को दर्शन भयो ताही ब्राह्मण मन में अचंबो रहो देखी दीदार कछु नहीं कयो देखी ब्राह्मण महकी चारे क्यों और दृष्टि निहारे अने श्याम ब्राह्मण छिरवा को जंगल में भैंसी चरावन आवे छे तू सिंघाजी बाबा देखो ब्राह्मण को भी कितनो पुण्य उदय हुयो कि 3 महीना का बाद जंगल के अंदर सिंघाजी बाबा दर्शन दे प्रकट हुई जाए देखी ब्राह्मण महकी चारे चहु और दृष्टि निहारे चढ़ियो सूरज घड़ी दोय स्वामी संग बात जो होय 2 घड़ी सूर्य चढ़ी जाए और सिंघाजी बाबा ब्राह्मण से छिरवा ग्राम का हाल चाल पूछे चढ़े सूरज घड़ी दोय स्वामी संग बात जो होय सिंघाजी बाबा छिरवा ग्राम का श्याम ब्राह्मण से हाल चाल पूछे पूछे स्वामी सबकी कुशलात हंस हंस करे ब्राह्मण से बात हंसी हंसी के सिंघाजी बाबा ब्राह्मण देवता से बात करे स्वामी काज पूछन की करे बोले विप्र उधर ना परे ब्राह्मण मन में सोचे भी कि सिंघाजी महाराज को पूछ लो कि बाबा तुमने तो समाधि ले ली पर गुरु महाराज की ऐसी नीला थी वो कोई पल्ला नहीं पड़ा स्वामी काज ब्राह्मण पूछन की करे बोले विप्र उधर ना धरे परे गैबी शब्द उठ्यो तीनी ठाई उलट ब्राह्मण पाछो जाई अने कुछ समय का बाद अनेक गैबी आवाज हुई आकाशवाणी हुई तू ब्राह्मण घबराना लग्यो और पीछे पैर उल्टो डरी के जाना लगे गैबी शब्द उठ्यो तीनी ठाई उलट ब्राह्मण पाछो जाई तब लग स्वामी ने लोपी देह विप्र मन में रहो पछताई जब डरता डरता पीछे पाए जब सरकन लग्यो तो सिंघाजी बाबा वहां से अंतर ध्यान होगा
गई भी पुरुष गयब में समाने, विप्र मन में बहुत पछताने। मैं अपराधी मति को हीनो, गई भी पुरुष को नहीं चिन्यो। कर करुणा अधिक अपार, मैं हूँ निगरो नहीं जान्यो सार। मेरी मत सब भुलाई, नहीं तो हूँ लाग तो उनका पाई। मन में ब्राह्मण विचार करे कि मन न तो उनका पैर लग्या, नहीं चरण स्पर्श करया, और कितनो मतलब बुद्धि को कमजोर। ऐसो ब्राह्मण पश्चाताप करे। उसी समय ब्राह्मण खुशी खुशी छिरवा गांव में दौड़तो जाए। छिरवा गांव में जाकर एकदम डायरेक्ट पटेल का घर जाए और वहां जाकर कहे कि हे पटेल बाबा, मकर साध ने अभी दर्शन दिया, मकर साध ने अभी दर्शन दिया। गयो विप्र नगर का माही, छोड़ी मई की जहाँ की ताही। मई की नगर छोड़ी कछिरवा ग्राम में जाए पटेल से बात सुनाई। साध दर्शन मोहे भयो आई। हे पटेल बाबा, मकर साध ने अभी दर्शन दिया, मकर साध ने दर्शन दिया। तो पटेल का पास 5-10 तो भाई लोग बैठी रहे कि भैया तुका कहाँ का साध ने दर्शन दिया, जरा शांति से बात कर। तो घबराए मत, कहो कौन साध दर्श्यो आज, साची कहो हमारे काज। भैया ब्राह्मण देवता, तुमको कहाँ का साध ने दर्शन दिया, शांति से बात करो। श्याम ब्राह्मण कहने लगे कि सिंघा स्वामी पिपलिया जैसो, निमाड़ खंड माता को वासो। भैया साध सिंघाजी वाला, पिपलिया वाला, उन्ना मका सिंघाजी साध ने अभी दर्शन दिया। सिंघाजी स्वामी पिपलिया जैसो, निमाड़ खंड माता को वासो। लोग पूछे बात कब की होई, सिंघा स्वामी ने तो छोड़ दी। भैया तू कहीं भूली थी को, कोई सपना में तो नहीं कोई देखी करी लियो तू। तो सिंघाजी महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया और तुका कहाँ दर्शन दे दिया। 3 मास ताको गुजर गया, तुमको दर्शन कब भैया। भैया सिंघाजी महाराज की समाधि को 3 महीना हुई गया और तुमको सिंघाजी महाराज ने दर्शन कब दे दिया। कहे ब्राह्मण अभी की घड़ी, सिर पर चादर हाथ में लाकड़ी। भैया मका अभी सिंघाजी महाराज ने दर्शन दिया, उनका माथा पर चादर थी, हाथ में लाकड़ी थी। घड़ी 2 लग चर्चा करी। भैया हमारा बीच में परमात्मा साक्षी छे। 2 घड़ी लग सिंघाजी महाराज ने महाराज से बात करी। घड़ी 2 लग चर्चा करी, पायो दर्शन मारी सुध विसरी। स्वामी सन्मुख खड़ा आए, मुहे मुख से निकले नहीं जवाब। उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हमारा सिंघाजी महाराज हमारा बीच में परमात्मा साक्षी छे, और अगर नहीं मानो तो जिस जगह पर बाबा ने दर्शन दिया तुम कहूँ अभी वहां जाकर उनका चरण का दर्शन करा दो। उसी समय छिरवा का ग्रामवासी न श्याम ब्राह्मण जहां सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया उसी जगह पर चरण बनी गया था सिंघाजी महाराज का। सभी छिरवा का ग्रामवासी श्याम ब्राह्मण की साथ में आवे और जहां बाबा का चरण था वहां सब लुटकनी न दे और वो चरण की रज मस्तक थी लगावे। छिरवा का ग्रामवासी एक समय भगवान का पास मुक्ति भी गई कि हे प्रभु सबकी मुक्ति तो हूं कर दो, पर हमारी मुक्ति को कोई उपाय बता दे। वृंदावन की गेल में मुक्ति रही बिल खाए और चरण पड़ी श्री हरि के, प्रभु हमारी मुक्ति दीजो बताए। भगवान ने कहो तो कि पड़े रहो उस गेल में जहां से संत निकल कर जाए, चरण रज तो मस्तक पर लग, फिर मुक्ति की भी मुक्ति हुई जाए। उसी प्रकार सिंघाजी बाबा का चरण की रज छिरवा का ग्रामवासी अपना मस्तक लगावे और चरण नमा लुटकने करे। उसी समय छिरवा का ग्रामवासी श्याम ब्राह्मण का सब पैर लगे चरण स्पर्श कर कि थारा धन्य भाग्य तुको सिंघाजी महाराज ने दर्शन दिया। उसी समय छिरवा का ग्रामवासी श्याम ब्राह्मण कर साथ में लेकर पिपलिया समाधि स्थल पर आवज और सिंघाजी बाबा की समाधि पर पान प्रसादी करे और परिवार में साध परिवार का कज की हमको सिंघाजी ब्राह्मण देवता का जंगल का अंदर दर्शन दिया। तो साध परिवार में भी हमारा भाई लोग श्रीवा का ग्रामवासी ने की श्याम ब्राह्मण की बात मानने का तैयार नहीं। कहने लगा कि झूठो दुओ तुम न उड़ायो, कहाँ है साध किन्न दर्शन पायो। भैया तुम झूठी बात का क्यों चले रहा, पर हमारी मातेश्वरी जगत जननी जसोदा माता सिंघाजी बाबा की पत्नी समझी गई मन में कि स्वामी की नीला अपार से बरोबर दर्शन दिया हो।
ऐसी सिंघाजी बाबा की 3 महिला का बाद यह नीला हुई। कुछ समय का बाद में नदी का उस पार एक बोरखेड़ो गांव तो उस बोरखेड़ा तो हमारा आसपास 4 था। एक मेमाणियो बोरखेड़ो आज भी हमारा बीच में भी जलाशय में कुछ पुनर्वास बनी गोच। मेमाणा को बोरखेड़ो, एक रेलवे स्टेशन को बोरखेड़ो, एक धौलिया को बोरखेड़ो और एक नदी का पार बोरखेड़ो। तो उनमें एक दर्जी रहतो थो। तो दर्जी को 5 साल को बालक, अब दुई पति पत्नी काम काज का लिए जंगल में काम की लकड़ी का लिए चली जाए। इसी बीच में 5 साल को बच्चों घर से चल दे और बच्चों चलते चलते सिंघाजी बाबा की समाधि पर पहुंची जाए और सिंघाजी बाबा बड़ा प्रेम से समाधि में बच्चा कर रखा है। अब जब संध्या काल का समय माता पिता आया तो बच्चा का अले का वले ढूंढने लगे पड़ोस में गांव में, पर बच्चों कतई नहीं मिला। बच्चों सिंघाजी बाबा के पास समाधि में रहे। सिंघाजी बाबा घी खिचड़ी खिलाओ, मेवा मिष्टान खिलाओ और नदी को जल पिलाओ। अब इधर बोरखेड़ा का ग्रामवासी माता पिता परिवार का लोग बच्चा का ढूंढते ढूंढते 5 दिन बीत जाए, बच्चों नहीं मिलते। सभी भाई लोग कहने लगे कि भैया तुम्हारो बच्चों कहीं भी जंगल में चली गो, जंगली जानवर का शिकार हुई गो, तुम्हारो बच्चों इस दुनिया में अब नहीं है। एक काम करो, बालक का निमित्त तुम उसकी आत्मा शांति का लिए कोई बालक न का भोजन करवे दो। ऐसा 4 भाई विचार करे। ऐसो करते करते एक पखवाड़े बीती जाए। एक पखवाड़े का बाद सिंघाजी बाबा बालक से कहने लगा कि बेटा आज तुक थारा माता पिता से हूँ मिलाड़ दूं। बच्चों कच की गुरुदेव हूँ तो तुम्हारा पास ही रहूंगा, हूँ वहां नहीं जाना को। मैं यहाँ मेवा मिष्टान खाना का मिले, घी खिचड़ी मिले, हूँ बड़ो आनंद में छे, हूँ उनका पास नहीं जाऊंगा। मैं वहां रुको सुको खाने का मिले। कुछ समय का बाद सिंघाजी बाबा ने बच्चा की बुद्धि ऐसी घुमाई, बच्चों कहने लगे कि बाबा तुम हमारी साथ में चलो तो हूँ तुम्हारी साथ में चलूंगा। उस समय सिंघाजी बाबा बालक के साथ में बालक दर्जी का घर तक आवे। अब जैसे ही बच्चों घर आवे, माते सरी देखी ले तो गोदी से लिपटे ले और सिंघाजी बाबा पछा जाना लगे तो बच्चों सिंघाजी बाबा का देखी कर रोने लगे। सिंघाजी बाबा की ऐसी नीला थी कि बच्चा का सिंघाजी बाबा देखा है लेकिन माता पिता का सिंघाजी बाबा नहीं देखा है। तो बच्चों जोर जोर से रवज धुनीदार और कही कि बाबा जाइरा, आज बाबा जाइरा। तो मातेश्वरी अपना हृदय से लगावज कि भैया यहाँ कोई बाबा नहीं है। और मातेश्वरी बच्चा का समझावज कि सोई जा रे नाना वीर, भैया महाराज सोई जा रे नाना वीर सदगुरु महाराज। अरे सोई जा रे नाना वीर, भैया रे मारा सोई जा रे नाना वीर। सोई जा रे नाना वीर, भैया रे मारा सोई जा रे नाना वीर। सोई जा रे नाना वीर, भैया रे मारा सोई जा रे नाना वीर। अरे काई काई तू ना संग मनायो
मारा सोई जा रे नाना वीर भैया रे मारा सोई जा रे नाना सतगुरु सिंगाजी महाराज की जय। ऐसा सिंघाजी बाबा का समाधि का बाद श्याम ब्राह्मण का दर्शन दिया। 3 महीना का बाद कुछ समय बाद बोरखेड़ा का दर्जी का बालक तो सिंघाजी बाबा 1 पखवाड़े तक अपना पास रखे। अब तीसरो परचो बाबा को समाधि का बाद 6 महीना का बाद एक दिन सिंघाजी महाराज की समाधि को 6 महीना हो जाए। एक दिन गांव को चम्हार सिंघाजी बाबा की समाधि का पास पहुंचे और दूर सी मर्यादा अनुसार पाए लगी को पछो जाना लगे। एक समय चम्हार दर्शन को आया ते स्वामी की समाधि पे गया। नीचा मस्तक से चाल्यो जावे जब स्वामी ने लियो बुलाई। दूर सी मर्यादा अनुसार समाधि का नीचे सी पाए लग्या और उसी समय सिंघाजी बाबा समाधि पर प्रकट हुईगा। देखो कितना भाग्य होगा उस चर्मकार का भी कि देखो स्वयं सिंघाजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिया। अब जब चम्हार वापस जाना लगे तो सिंघाजी बाबा ने आवाज लगाई को पछो बुलाया कि भैया तू वापस आ। नीचा मस्तक से चाल्यो जावे जब स्वामी ने लियो बुलाई। 6 मास स्वामी को भया सही ता पीछे बात ऐसी भई। 6 महीना का बाद दौड़ी चमरवा लागे पाई जन्म सफल आज हमारो होई। चम्हार ने सिंघाजी बाबा का चरण लग्या, चरण स्पर्श करया। दौड़ी चमरवा लागे पाई जन्म सफल आज हमारो होई। अति अधीन चमरवा कहे मेरा पिंड प्राश्चित आज गए। हे गुरुदेव हूँ आपका दर्शन पाई कर धन्य हुई। एक पहर एक लग चर्चा करी। सिंघाजी बाबा ने 1 पहर तक चम्हार का पास खड़ी को बात करी। 1 पहर लग चर्चा करी आगे पीछे दृष्टि निहारी। चमरवा के मन उगट न परे बोले स्वामी एक इशारे। बोहरी स्वामी बोले वाणी साध मत काऊ ननी चीनी। उस समय सिंघाजी बाबा चम्हार से कहने लग्या कि भैया आप एक काम करो हमारी खबर हमारा घर तक पहुंचे दियो। वैसे तो हम न जल की ठानी थी और इन समाधि दी वहां तक भी अच्छी बात है पर इनका समाधि दीता नहीं है। आड़ो आसन मोखा सवायो कियो काम बिना फुरमायो। भैया समाधि तो दी पर इन्ना आड़ो आसन मारो कर दियो। आड़ा आसन में मखड़ बड़ी तकलीफ हुई रही। हमने जल को ठाण्यो पर इन कर्यो अपनो मन जाण्यो। भैया हमारी इच्छा तो जल समाधि की थी पर आज देखो बाबा की वाणी भी हमको प्रमाण दे। बाबा ने जब जल की ठानी थी तो 500 साल का बाद भी नर्मदा मैया स्वयं सिंघाजी बाबा का चरण में आई और बाबा जल मग्न हुआ। आज यो प्रमाण हमको देखना को मिले। बाबा की वाणी प्रमाण दे कि हमने जल को ठाण्यो इन कर्यो अपना मन जाण्यो पर वो प्रमाण आज सिद्ध हुआ। भैया आप घर जाके कह दीजो समाधि दी वहां तक भी ठीक छे लेकिन इन्ना आड़ा आसन में मक सवाड़ दियो तो मक बड़ी तकलीफ हुई रही। घर जाके हमारी खबर बताओ जो कि आड़ा आसन को बैठो आसन कर दे उत्तर दिशा मुख कर दे। कहियो जाए समाध खुदावे बैठो आसन हमको बैठावे। चमरवा कहे तुम ठाड़े रहियो लाऊं बुलाई तुम ही कहियो। चम्हार कहने लगे कि बाबा आप एक काम करो हम अब भी घर दौड़ी के जाऊं और अब भी कोई को बोले के लाऊं क्योंकि बाबा हूँ उसो भी नीची श्रेणी में छे हमारी बात कोई नहीं मानना का। अब चम्हार का ये भी नहीं मालूम कि सिंघाजी बाबा कितनी देर का लिए यहाँ दर्शन देने का आया है। चम्हार की सुध बिसरी की बाबा हम अब भी घर जाऊं और अब भी परिवार का भाई लोगों ने बोले के लाऊं हमारी बात को कोई विश्वास नहीं करना का। देखी चमार पाछो जाई स्वामी ठोड़ दिखे नहीं। जैसो चमार आगे बढ़े घर सिंघाजी बाबा का घर जाना के लिए आगे जाए जब तक सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए। उसी समय सिंघाजी बाबा का घर
चमार पहुंचे और सारा हाल बतावे कि मुझे सिंघा जी महाराज ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद खबर पहुंची। खबर यह पहुंची कि भैया हमारी इच्छा तो जल समाधि की थी, पर इन्ना समाधि दी दी वहां तक भी अच्छी बात है, पर इन्ना आड़ा आसन में मक सवाड़ दियो, आड़ा आसन में मक तकलीफ हुई रही। तो आड़ा आसन को बैठो आसन कर दे, उत्तर दिशा मुख कर दे, इतनी हमारी खबर। तो हूँ या आपका पास खबर लेकर आयो। तो हमारा न मालूम सिंघा जी महाराज की ऐसी नीला थी। दलुदास जी महाराज नारायण बाबा बड़ा बुद्धिजीवी था, ब्रह्म ज्ञान का जानने वाला था, सब कर देता, लेकिन गुरु महाराज की कुछ ऐसी नीला ही थी। तो कोई विश्वास करने का तैयार नहीं कि भाई जब चमार तू का दर्शन दे सकत तो क्या हमको नहीं दे सकते। ऐसो करी के सब न बात का टाल दी। अब चमार अपमानित हुई का, लज्जित हुई का अपना घर गो गुरुदेव मना तुम्हारा से पहले जी कहे तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानना का, पर मन महाराज से हमारी गमई थी। ऐसे दुखी हुई का अपना घर चली जाए। 2 दिन का बाद रात्रि में सिंघा जी बाबा अपना घर पहुंचे और माता यशोदा का पास पहुंचे। सिंघा जी बाबा की पत्नी माता यशोदा के पास जाए और बड़ा गर्म हो कि अभिमानी हो, हमारा बहुत संदेशा आया पर तुम्हारा मन कछु नहीं भाया, तुमका अभिमान हुई गो। कई सिंघा जी हमका दर्शन नहीं दे सकते, या चमार का दर्शन दे सके तो हमका दर्शन नहीं दे सकता। ऐसा करी कि तुमने उस चमार की बात कर नहीं मानी। नारायण बाबा का कक्ष में कमरा में भी गया और नारायण बाबा भी गर्म हुआ कि नारायण तूने भी मारो विश्वास नहीं, तू कभी मारो विश्वास नहीं है, थारो भी विश्वास हमारा प्रति कम हुई गोज। ऐसा नारायण बाबा पर भी क्रोध में गया और माता यशोदा का पास भी क्रोध में गया। माता यशोदा रात भर बटी बटी विचार करे, धोनी धार रहे। और उधर सुबह सूर्य उदय का समय नारायण बाबा भी दौड़ता दौड़ता माता यशोदा का पास आवे। माता यशोदा नारायण बाबा का पास रोती रोती जाज के भैया स्वामी आया और बड़ा क्रोध में आया। नारायण बाबा की मातेश्वरी बाबा हमारा पास भी गया, बड़ा क्रोध में गया। उसी समय नारायण बाबा ने निर्णय लियो, साध परिवार को इकट्ठो करो और कहो कि भैया सिंघा जी महाराज हमारा पास भी आया और यशोदा माता ने कहो कि हमारा पास भी आया, बड़ा गर्म हुई का आया और आज यह समाधि का आपको खोलना पड़ेगा। आज समाधि अगर नहीं खोदोगे तो यू नारायण भी इस दुनिया में अब नहीं रहना को। उसी समय नारायण बाबा की बात साध परिवार ने मानी। उसी समय ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को बुलाया और गुरु महाराज मनरंगीर बाबा को भी बुलाया और सिंघा जी बाबा की समाधि को खोदी। 6 महीना का बाद सिंघा जी बाबा का शरीर को बाहर निकालो, पर धन्य कहनु सिंघा जी बाबा की नीला का कि शरीर ऐसो कोमल निकलो कि अभी की घड़ी सिंघा जी महाराज की समाधि दी हो। अन्य रोमावली बड़ी, नाखून बढ़िया, पर सिंघा जी बाबा को शरीर इतनो कोमल निकलो कि जैसो अभी की घड़ी बाबा की समाधि दी हो। उसी समय गंगा जल से सिंघा जी बाबा का शरीर के स्नान करवायो, राजन को बुलाया और बाबा की पक्की समाधि बंधा। समाधि राजन का द्वारा बनाई और 3 पहर लग सिंघा जी बाबा का दर्शन सब ग्रामवासी न क्षेत्रवासी न सभी ने 3 पहर तक करया। 4था पहर में मनरंगीर बाबा का द्वारा, क्षेत्रवासी का द्वारा, साध परिवार का द्वारा सिंघा जी बाबा की पक्की रेशम का गादी तकिया लगाया और आड़ा आसन को बड़ो आसन बैठे आसन करो, उत्तर दिशा मुख करो और सिंघा जी बाबा की फिर पक्की समाधि राजन का द्वारा बनी। ऐसी सिंघा जी बाबा की अपार नीला छे। सिंघा जी बाबा की नीला अनंत छे। जिस प्रकार हम समुद्र का जल को थाव नहीं लग सकता, इसी प्रकार सिंघा जी बाबा की नीला वाणी को भी थाव नहीं लग सकता। श्री सिंघा जी की परचरी पूरी हुई। गुरु प्रताप से जन खेम न कही सदगुरु सिंघा जी महाराज की जय। सामर बाबा की जय। अरे महिमा लगीन बड़ी भारी सामर देव, महिमा लगीन बड़ी भारी रे। बड़ी
शामर बाबा की संतलिंगा जी महाराज की जय हो जेके वाल ब्रह्म संजोनी हरि की काम देनु तारो दूत के वाला ब्रह्म संजोनी हरि काम देनु काम देनु तो आकाश तीरथ चारों चरती काम देनु तो आकाश तीरथ चारों चरती निर्वैणी को वाणी
Oh